पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन भारत में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्पित एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन, जिसने पर्यावरण संरक्षण नीतियों की वकालत करने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और देश भर में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ने अपना जश्न मनाया। आज 31वीं वर्षगांठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में आयोजित समारोह, जो मातृ दिवस समारोह के साथ मेल खाता था, एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने पर्यावरण की रक्षा करने और एक हरित स्वस्थ धरती माता को बढ़ावा देने में संगठन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल के अथक प्रयासों के माध्यम से इस संगठन ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण और झीलों के कायाकल्प से लेकर नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने तक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में पर्याप्त प्रगति की है। अपने संबोधन में उन्होंने हुई प्रगति और आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ECPFO भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वर्षगांठ समारोह में इस मील के पत्थर की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए देश भर से प्रतिष्ठित अतिथि, पर्यावरण कार्यकर्ता, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ आए। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण की शपथ भी ली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की अवधारणा पर तैयार की गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने वर्षों से ECPFO को समर्थन किया और कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के अपने मिशन के लिए समर्पित है। अगर आप पूछे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सारे आपने 7500 इंडस्ट्रियलिस्ट और NGOs एंड एसोसिएशन से लोग आए थे जो एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं। उसमें हमारे को बोलने का मौका मिला तो हमने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की एंड उन्होंने फेलिसिटेट भी किया, मेरे को सम्मानित भी किया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर राकेश अग्रवाल फॉर हिज इमेंस वर्क एंड whatever way he is working for the last 31 years, it's really impressive. अगर हम चाहते हैं कि अपने देश के पॉल्यूशन को ख़त्म कर सके और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है एवरी ईयर, जो है वो 0.5 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है एवरी ईयर। ये आप देखिए ना, पहले टेम्परेचर 42 होता था, 40 के ऊपर नहीं जाता था, आज 48-50 डिग्री पहुंच रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। जो हाईवेज़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। अगर हमें समस्या से, जो ये सबकी समस्या है, हमारी और आपकी समस्या है, आप पत्रकार भाई हैं, आपके भी बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, इस समस्या से अगर दूर होना है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से नहीं, सभी से, भारत के हर एक नागरिक से, जब तक भारत का हर एक नागरिक नहीं सोचेगा कि कैसे इससे निपटे, वो खुद पेड़ नहीं लगाएगा, वो खुद सफाई नहीं करेगा, हर एक मेंबर को, हर एक बंदे को, हर एक रेजिडेंस को, भारत के हर एक नागरिक को ये पढ़ लेना होगा कि उसको अपने साल भर में उसको 10, 20, 30 पेड़ लगाने, घर में, बाहर, उसके अलावा रोड्स पे भी लगाने। तब तक हम इस समस्या से कभी नहीं पढ़ नहीं सकते। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगर ये सोच ले कि सरकार कर देगी कि NGOs कर देगा, नहीं, हमें सबको ये मिल के कदम उठाना पड़ेगा। हर एक नागरिक को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमें ये करना है, तब जाके हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। कोई ये अग्रवाल जी ने आज आमंत्रित किया हुआ है, एनवायरमेंटल में कैसे उसे डेली बेसिस, डेली लाइफ में हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। EV फेडरेशन जो है वो इसी के लिए काम करता है, क्योंकि EV लाने का मतलब है हम एनवायरनमेंट के लिए कितना सचेत हैं। आज का युग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सब कुछ है, तो IC इंजन को हम लोग EV में कैसे एडुकेट करते हैं लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। आज की सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोर देन 500 चैनल्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू इसको हम और बढ़ावा दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर SK सरोज इसके चेयरमैन हैं, जो बहुत ही एजुकेटेड हैं। और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध है। जितनी वनस्पति हम उगाएंगे उतने ही अपने जीवन को सुखी पाएंगे, जितने ही पेड़ों को हम लगाएंगे उतने ही अपने आप को सुखी पाएंगे। यहाँ पे आने का तथ्य यही था कि 31st एनिवर्सरी है, जिसको कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 31st एनिवर्सरी है, कोई मजाक की बात नहीं है। 31 साल एक ऑर्गेनाइजेशन ने आज इतनी की है कि हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी को शुभकामनाएं देते हुए और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए
आज मदर्स डे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरा एक 16 साल का बेटा है। मदर्स डे पे तो मैं यही कह सकती हूँ कि एक माँ जो होती है, माँ शब्द इतना इमोशनल है, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। इन्वायरमेंट से जुड़े हैं तो सबसे बड़ी हमारी धरती है, पृथ्वी है। अब माँ का जैसे हम केयर करते हैं, जैसे जैसे उसको सिर्फ हमें यूज नहीं करना होता है धरती को, हमें उसको वापस भी देना है। तो बस वही एक हम में भी है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप होता है, अगर हम जितना नेचर से ले रहे हैं उससे ज्यादा उसको वापस देना भी है। वातावरण हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह का आज के दिन हो गया है। मैं अभी बिहार क्षेत्र से आई हूँ और बिहार में जो हम कहें ना एनवायरमेंट की हवा तो शुद्ध है, ठीक है, लेकिन जीने का जो तरीका है, जीने के लिए जो लोग मजबूर हैं, किसके ऊपर डिपेंड है? पानी के ऊपर डिपेंड है ना। पशु के लिए तालाब बने हैं, लेकिन जितने गंदे तालाब हो सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गंदे तालाब हैं वहां पर। हम बात तो करते हैं कि हमने गंगा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट लगा दिया, हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया, हमने वो प्रोजेक्ट लगा दिया, लेकिन धरातल पर एक बार जाके देखिए कितनी दुर्दशा में वहां पर लोग रह रहे हैं। मिस बिहार के तालाब की अगर मैं बात करूं, पोखर वहां पर बोला जाता है इसको उनकी भाषा में, तो पोखरों की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर बच्चे उस पोखर में नहा भी रहे हैं, पशु भी वहां पानी पी रहे हैं और लोग वहां कपड़े भी वहां धोते हैं, लेकिन वहां पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। जब इतना पॉल्यूशन पानी में होगा तो स्वास्थ्य कहाँ से होगा? तो वाकई ही वातावरण की हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमें अपने भीतर, अपने देश के भीतर के कोने कोनों में जाना होगा, वहां से क्लीनिंग शुरू करनी होगी, तब कहीं जाके हमें लगेगा कि हम पर्यावरण के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे यही एक रिक्वेस्ट भी है और एक संदेश भी है कि सभी मिलके इस कार्य में अपनी अपनी भागीदारी दीजिए, तभी हम सफलता पा पाएंगे। अदरवाइज हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते चले जाएंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। चैनल पार्टनर्स को एक जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो सके। इस इकोसिस्टम क्रिएशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे एंसिलरी बिजनेसेस हैं, सबको हम जोड़ के और फिर हम ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके कारण ईवी परचेज में लोगों को आसानी मिले। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी यही आ रही है कि आईसी इंजन व्हीकल्स आप जाइए, EMI आसानी से मिल जाएगा, लो डाउन पेमेंट है, ये सारे चैलेंजेस अभी है ईवी के सेगमेंट में। तो ये इसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमिलर परचेज प्रोसेस एज स्मूथ एज इट इज़ फॉर आईसी इंजन व्हीकल्स। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो इनका ये लक्ष्य है, स्पेशली इस चीज़ का कि हम लोग अपने पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित और स्वच्छ रखें, तो ये जो मोटो था ये आज पूर्ण हुआ है। और मैंने खुद ने लोगों से संकल्प की गुजारिश की है और मैं आप सब से, भारतवासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सब भी आज के दिन ये संकल्प लें कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी स्वस्थ रहेगा इंडिया। क्योंकि देखिए, जो हमारी धारणाएं हैं सब मानसिक रूप से जुड़ी होती हैं, तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पहल होगी। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण काउंसलर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द इनिशिएटिव्स दैट डूइंग इन